इस वक्त दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमा पार से हुई एक कथित ड्रोन गतिविधि की चर्चा ने अचानक पूरे क्षेत्र में रणनीतिक हलचल क्यों बढ़ा दी है। दावा किया जा रहा है कि बड़ी संख्या में मानव रहित विमानों को भारतीय सीमा की ओर भेजने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय निगरानी और वायु रक्षा तंत्र ने समय रहते उन्हें ट्रैक कर लिया। आधिकारिक तौर पर इस तरह के हजारों ड्रोन एक साथ भेजे जाने की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार सीमा पार ड्रोन गतिविधि और उससे जुड़े नेटवर्क को लेकर भारतीय एजेंसियों ने सतर्कता बढ़ा दी है। यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ सीमा सुरक्षा तक सीमित नहीं रही, बल्कि ड्रोन युद्ध, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और क्षेत्रीय शक्ति संतुलन तक पहुंच चुकी है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली सवाल यह है कि अगर किसी भी स्तर पर समन्वित ड्रोन गतिविधि हुई थी, तो उसका उद्देश्य क्या था? सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि आधुनिक संघर्षों में ड्रोन का इस्तेमाल सिर्फ विस्फोटक गिराने के लिए नहीं होता, बल्कि निगरानी, संचार बाधित करने, रडार की क्षमता जांचने और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए भी किया जाता है। भारत पिछले कुछ वर्षों में एंटी ड्रोन तकनीक, रडार नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग क्षमता पर लगातार निवेश कर रहा है। यही कारण है कि सीमा पर किसी भी संदिग्ध यूएवी गतिविधि को अब पहले की तुलना में कहीं तेजी से ट्रैक किया जा सकता है। आगे जो सामने आया, उसने रणनीतिक बहस को और तेज कर दिया। सुरक्षा सूत्रों के हवाले से यह चर्चा हुई कि कुछ ड्रोन के अवशेष और तकनीकी हिस्से जांच एजेंसियों के हाथ लगे हैं। अगर ऐसा हुआ है तो उनके नेविगेशन मॉड्यूल, संचार प्रणाली और डेटा लॉग से यह समझने में मदद मिल सकती है कि उन्हें किस तरह संचालित किया जा रहा था। हालांकि इस संबंध में आधिकारिक जांच पूरी होने तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। लेकिन इतना तय है कि ड्रोन तकनीक अब सीमा पार गतिविधियों का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है। और यही वह जानकारी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ आसमान में नहीं, बल्कि डेटा के भीतर लड़ी जाती है। भारत ने हाल के वर्षों में अपने सर्विलांस नेटवर्क को कई स्तरों पर मजबूत किया है। सीमा पर तैनात रडार, इलेक्ट्रॉनिक सेंसर, निगरानी ड्रोन और कमांड कंट्रोल सिस्टम अब आपस में जुड़े हुए हैं। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना कुछ ही सेकंड में विभिन्न इकाइयों तक पहुंच जाती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि कोई समन्वित ड्रोन गतिविधि हुई भी होगी, तो उसे रोकने में यही नेटवर्क सबसे बड़ा कारक रहा होगा। लेकिन असली खेल अब शुरू होता है। ड्रोन सिर्फ सैन्य चुनौती नहीं है, वे कूटनीतिक चुनौती भी हैं। यदि किसी ड्रोन के पुर्जों या तकनीकी स्रोतों का पता चलता है, तो उससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सवाल खड़े हो सकते हैं। कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई, वह कहां से आई और उसका अंतिम उपयोगकर्ता कौन था? ये सभी सवाल किसी भी जांच का हिस्सा बनते हैं। यही वजह है कि ड्रोन घटनाओं को अब केवल सीमा विवाद नहीं, बल्कि वैश्विक सुरक्षा ढांचे के संदर्भ में भी देखा जाने लगा है। इसी बीच सीमा पार आतंकी नेटवर्क और ड्रोन गतिविधियों के बीच संभावित संबंधों पर भी चर्चा तेज हुई। सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से यह आशंका जताती रही हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल हथियार, गोला बारूद या संचार उपकरण पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। इस कारण सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी और इंटरसेप्शन व्यवस्था को और कड़ा किया गया है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की जानकारी बेहद महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस पहलू की जिसने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान खींचा। दुनिया भर में यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अन्य संघर्ष क्षेत्रों में ड्रोन युद्ध के उदाहरण सामने आ चुके हैं। भारत में किसी भी बड़े पैमाने की ड्रोन गतिविधि की खबर इसलिए गंभीर मानी जाती है क्योंकि यह भविष्य के संघर्षों की दिशा का संकेत हो सकती है। कई सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले वर्षों में ड्रोन, एआई आधारित नेविगेशन और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध क्षमता पारंपरिक हथियारों जितनी महत्वपूर्ण हो जाएंगी। लेकिन कहानी में एक और मोड़ है। भारत ने सिर्फ रक्षात्मक तैयारी पर ही नहीं, बल्कि तकनीकी आत्मनिर्भरता पर भी जोर बढ़ाया है। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम, जैमिंग उपकरण और कमांड नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं ताकि किसी भी बाहरी निर्भरता को कम किया जा सके। यही कारण है कि हर नई ड्रोन घटना को तकनीकी क्षमता की परीक्षा के रूप में भी देखा जाता है। इस खुलासे के बाद तस्वीर और साफ होती है कि आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था में सूचना सबसे बड़ा हथियार है।
अगर किसी नेटवर्क का डेटा, मार्ग या संचालन पद्धति समझ में आ जाए तो उसकी प्रभावशीलता काफी हद तक कम हो सकती है। इसलिए ड्रोन विरोधी अभियान केवल मशीनों को गिराने तक सीमित नहीं रहते, बल्कि उनके पूरे संचालन तंत्र को समझने और निष्क्रिय करने पर केंद्रित होते हैं। दूसरी तरफ कूटनीतिक स्तर पर भी गतिविधियां तेज होती दिखाई देती हैं। भारत लगातार यह संदेश देता रहा है कि सीमा पार आतंकवाद और तकनीकी माध्यमों से होने वाली किसी भी घुसपैठ को गंभीरता से लिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी ड्रोन सुरक्षा, गैर राज्य तत्वों द्वारा यूएवी के उपयोग और तकनीकी नियंत्रण के मुद्दे प्रमुख होते जा रहे हैं। अगर आप ऐसी तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल ये है कि आगे क्या हो सकता है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में सीमा क्षेत्रों में मल्टीलेयर एयर डिफेंस, एआई आधारित ट्रैकिंग और अधिक स्वचालित प्रतिक्रिया प्रणाली देखने को मिल सकती है। साथ ही ड्रोन निर्माण, आयात और उपयोग से जुड़े नियमों को भी और सख्त किया जा सकता है। यही वह जानकारी है जो इस पूरे घटनाक्रम को केवल एक सीमा घटना से कहीं बड़ा बना देती है। ये दक्षिण एशिया में बदलते युद्ध स्वरूप की कहानी है, जहां बंदूक और टैंक के साथ डेटा, सेंसर और ड्रोन भी निर्णायक भूमिका निभा रहे हैं। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात, उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर यह स्पष्ट है कि ड्रोन सुरक्षा अब भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का केंद्रीय हिस्सा बन चुकी है। किसी भी संभावित खतरे को रोकने के लिए निगरानी, तकनीक, खुफिया समन्वय और कूटनीतिक तैयारी चारों मोर्चों पर एक साथ काम किया जा रहा है। यही वजह है कि हर नई ड्रोन गतिविधि को केवल एक घटना नहीं बल्कि भविष्य के सुरक्षा परिदृश्य की चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है। ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल से जुड़े रहना बिल्कुल मत भूलिए। और अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आने वाले वर्षों में ड्रोन युद्ध पारंपरिक युद्ध से भी बड़ा खतरा बन सकता है। दक्षिण एशिया की सुरक्षा तस्वीर में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर सीमा पार ड्रोन गतिविधियों को लेकर अचानक इतनी तीखी रणनीतिक हलचल क्यों दिखाई दे रही है। हाल के दिनों में सुरक्षा एजेंसियों के बीच जिस तरह की चर्चा सामने आई है, उसने यह संकेत जरूर दिया है कि आधुनिक संघर्ष अब केवल सीमा चौकियों तक सीमित नहीं रहे। ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और रियल टाइम डेटा एनालिसिस अब युद्ध की नई भाषा बन चुके हैं। लेकिन असली चिंता इस बात की है कि यदि किसी समन्वित ड्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल हुआ तो उसका उद्देश्य केवल निगरानी नहीं बल्कि भारत की प्रतिक्रिया क्षमता को परखना भी हो सकता था। और यही वह बिंदु है जहां से पूरा मामला साधारण सीमा विवाद से आगे बढ़कर रणनीतिक प्रतिस्पर्धा में बदल जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि आधुनिक यूएवी अभियानों में एक साथ कई स्तरों पर काम किया जाता है। अब संदिग्ध यूएवी की पहचान केवल दृश्य निगरानी से नहीं बल्कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, थर्मल सिग्नेचर और डिजिटल पैटर्न के आधार पर भी की जाती है। इसका मतलब ये है कि कोई भी ड्रोन केवल आसमान में, यदि ड्रोन नेटवर्क का इस्तेमाल किसी बड़े उद्देश्य के लिए किया जा रहा था तो क्या यह भविष्य के किसी व्यापक अभियान की तैयारी हो सकती है। इस पर आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन रक्षा विश्लेषक लगातार यह कह रहे हैं कि ड्रोन युद्ध की सबसे खतरनाक विशेषता उसकी कम लागत और उच्च प्रभाव क्षमता है। कुछ $1000 की मशीन कई बार करोड़ों डॉलर की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने की कोशिश कर सकती है। और यही वह जानकारी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि आधुनिक युद्ध में सबसे बड़ा निवेश हमेशा सबसे महंगे हथियार में नहीं बल्कि सबसे बुद्धिमान नेटवर्क में होता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ड्रोन सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी हैं। यूक्रेन, पश्चिम एशिया और अन्य संघर्ष क्षेत्रों के अनुभवों ने यह दिखा दिया है कि यूएवी केवल युद्ध क्षेत्र का उपकरण नहीं बल्कि रणनीतिक दबाव का माध्यम भी बन चुके हैं। भारत में किसी भी बड़े पैमाने की ड्रोन गतिविधि की चर्चा इसलिए वैश्विक ध्यान खींचती है क्योंकि दक्षिण एशिया 2 परमाणु शक्ति संपन्न देशों का क्षेत्र है। यहाँ तकनीकी टकराव का कोई भी संकेत व्यापक भू राजनीतिक असर पैदा कर सकता है। अगर आप ऐसी तथ्य आधारित जियोपॉलिटिकल रिपोर्ट सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे की जानकारी और भी महत्वपूर्ण है। अब बात उस पहलू की जिसने सुरक्षा विशेषज्ञों को सबसे ज्यादा सतर्क किया। ड्रोन केवल हमला करने के लिए नहीं बल्कि नेटवर्क बनाने के लिए भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। यदि सीमा पार किसी क्षेत्र में लॉन्च पॉइंट, ट्रांजिट रूट
और सपोर्ट हब का एक संगठित ढांचा मौजूद हो, तो उसे निष्क्रिय करना केवल एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि खुफिया, तकनीकी और लॉजिस्टिक अभियान बन जाता है। यही वजह है कि अब सीमा सुरक्षा में डेटा इंटीग्रेशन और मल्टी एजेंसी समन्वय को सबसे ज्यादा महत्व दिया जा रहा है। इस खुलासे के बाद तस्वीर और स्पष्ट होती है कि आने वाले वर्षों में संघर्ष का स्वरूप तेजी से बदलने वाला है। टैंक और तोपें महत्वपूर्ण रहेंगे, लेकिन उनके साथ ड्रोन, एआई आधारित निगरानी और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर निर्णायक भूमिका निभाएंगे। भारत भी इसी दिशा में अपनी तैयारी बढ़ा रहा है। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम, स्वचालित ट्रैकिंग और नेटवर्क आधारित प्रतिक्रिया तंत्र को लगातार मजबूत किया जा रहा है, ताकि किसी भी संभावित खतरे का जवाब कुछ सेकंड के भीतर दिया जा सके। लेकिन कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा अभी बाकी है। सुरक्षा एजेंसियां अब केवल वर्तमान खतरे को नहीं, बल्कि भविष्य के पैटर्न को समझने की कोशिश कर रही हैं। कौन से रूट इस्तेमाल हो सकते हैं, कौन सी तकनीक तेजी से विकसित हो रही है और किन क्षेत्रों में अतिरिक्त निगरानी की जरूरत है। ये सभी प्रश्न अब राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का हिस्सा बन चुके हैं, और यही वह बिंदु है जहां ड्रोन गतिविधि की हर रिपोर्ट एक बड़े रणनीतिक संकेत में बदल जाती है। अंत में सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि दक्षिण एशिया में तकनीकी युद्ध का दौर शुरू हो चुका है। किसी भी संदिग्ध यूएवी गतिविधि को अब केवल सीमा घटना मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यह निगरानी, साइबर सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध और कूटनीतिक रणनीति चारों का संयुक्त परीक्षण बन चुका है। भारत की तैयारी भी अब इसी बहुआयामी चुनौती को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रही है। ऐसी बड़ी जियोपॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक रिपोर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि क्या आने वाले समय में ड्रोन युद्ध पारंपरिक युद्ध से भी अधिक प्रभावशाली साबित हो सकता है।